नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त है मित्रों, बहुत अच्छी बात है। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास नंबर 20 में हम फाइनली राजस्थानी शैली का भंडारा देखेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे। आप जानते हैं जो आपकी राजस्थानी चित्रकला होती है ये 1550 से स्टार्ट होकर के और 1900 ईस्वी तक चलती है। तो आपको इसके बीच की जो भी रचनाएं हैं, जो भी चित्रकलाएं हैं, जो भी शैलियां हैं, जो भी राजाएं हैं, जो भी रचनाएं बनी हुई हैं, इन सभी को समेटने का प्रयास करेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन होगा मित्रों, तो रिवीजन की तरह ही फाइनली आपको लेना है। पेन पेपर साथ रखिएगा जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा डाटा संग्रहित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाटा याद हो सके। मित्रों, अगर राजस्थानी शैली की हम बात करते हैं तो राजस्थानी लघु चित्र शैली का जो उद्भव है 16वीं सदी में हुआ है। अपभ्रंश शैली का विकसित रूप जो है राजस्थानी शैली है। और राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में विभिन्न मत भी आता है। राजस्थानी चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक विभाजन होता है वो आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया है। आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कहकर के भी संबोधित किया है। ओशी गांगुली और ब्रेसिल ग्रे तथा हैवेल ने भी आनंद कैडिश कुमार स्वामी का समर्थन करते हुए इसका नाम है राजपूत चित्रकला ही माना है, जबकि NC मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कह के संबोधित किया है। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कर्नल टाड ने ही सारे प्रदेश को राजस्थान या राजस्थान नाम देना, किंतु अंग्रेज अधिकारी इसे राजपूताना नाम से अभिग्रहित करते हैं। राजपूत चित्रकला को आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने दो भागों में बांटा है मित्रों। एक तो राजस्थानी अर्थात राजपूतानों से, और पहाड़ी अर्थात जम्मू कांगड़ा गढ़वाल बशोली चंबा आदि से। राजस्थानी शैली को पहाड़ी से अलग सर्वप्रथम कौन करता है तो आनंद कैडिश कुमार स्वामी। आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने फाइनली राजस्थानी शैली को पहाड़ी से अलग माना। राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी तथा हिंदू शैली के चित्रों को राजस्थानी शैली के चित्रों को राजस्थानी तथा हिंदू शैली के नाम से भी पुकारा गया। तो कई बार राजस्थानी शैली, कई बार हिंदू शैली नाम आपको लिखा मिलेगा। या राजस्थानी शैली या राजपूत शैली या फिर हिंदू शैली एक ही नाम बनता है। राजस्थानी चित्रकला हिंदू धर्म पे आधारित है क्योंकि यहाँ की जो मेन विषय वस्तु बनती है, मेन रचना बनती है, वो राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का दर्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर मोतीचंद ने मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी की कला को उनकी शैलीगत विशेषताओं के कारण विशेष महत्व दिया है। भारतीय कला समीक्षक कार्ल खांडलावाला ने 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के प्रारंभ काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग बताया। तो 18वीं सदी को फाइनली कौन बनाता है? कार्ल खांडलावाला बताते हैं कि ये स्वर्ण युग है राजस्थानी शैली का। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 17वीं सदी में यक्ष शैली के प्रमुख आचार्य श्रृंगधर का उल्लेख भी किया है। राजस्थानी राजपूत चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों का उदाहरण उदयपुर से आपके प्राप्त हो जाता है। और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु रागमाला है जिसे बोस्टन प्रिमिटिव्स कहा जाता है। 17वीं-18वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है। राजस्थानी शैली में रंग राग रागनी के चित्र अधिकता में बने हुए हैं। भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल 6 राग और 36 रागनियों का अंकन मिल जाता है। राजस्थानी चित्रकला के पसंदीदा जो विषय बनते हैं राधा और कृष्ण हैं। राजस्थान की चित्रित हवेलियां ज़्यादा फेमस हैं, विश्वविख्यात हैं। राजस्थानी चित्रों की अलग अलग पहचान वो केवल और केवल आँख से हो पाती है। संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं मित्रों। और मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानने हेतु उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम आनंद कैडिश कुमार स्वामी ने प्रतिपादित किया है। राजपूत शैली के समकालीन ये मुगलिया शैली होती है। राजस्थानी शैली मुख्यतः लघु चित्र शैली यानी मिनिएचर पेंटिंग है। राजस्थानी शैली में रेखाओं की बारीकी का प्रधानता है और कम रेखाओं का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में प्रायः छिन्न है वो चित्र छिन्न बने हुए हैं। राजस्थानी शैली शुद्ध भारतीय शैली है और इस पर किसी विदेशी शैली का कोई प्रभाव नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा शुद्ध भारतीय शैली कौन सी है? आपकी राजस्थानी शैली
बनेगी। आगे बढ़ा जाए, कहा जाता है राजस्थानी शैली में एक चश्म चेहरे की अधिकता है। तो एक चश्म चेहरे की प्रधानता आपके राजस्थानी शैली में दिखाई देती है मित्रों। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी लघु चित्रों की विशेषता अलंकारिकता और कल्पना जो है कल्पनाकता होती है। तो ये काल्पनिकता और अलंकारिकता फाइनली किसकी विशेषता बनती है? राजस्थानी लघु चित्रों की। राजस्थानी चित्रकला शैली में प्रकृति चित्रण अलंकारिक रूप से हुआ है मित्रों। तो जो प्रकृति को दर्शाया गया वो बहुत अलंकारिक ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया। राजस्थानी शैली में सूर्यास्त के समान चटकीले, दीप्तयुक्त एवं आकर्षक रंग विधान का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में राजस्थानी शैली के टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है मित्रों। और नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजपूत शैली के चित्रकारों ने विशेष सजगता दिखाई है। यानी नारी के सौंदर्य को बहुत अच्छे ढंग से हिंदू शैली या राजस्थानी शैली या राजपूत शैली में फाइनली दर्शाया गया है। राजस्थानी शैली में गाय का कृष्ण के साथ गायों का अंकन बहुप्रचलित था। राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण 1451 ईस्वी में बसंत विलास का हो जाता है। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण, कुतुब्बुन की लौर चंदा, बिलहड़ की चौर पंचायत का, मुल्ला दाऊद का लौर चंदा, गीत गोविंद और रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास हुआ है, क्रमशः आगे बढ़ा है। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण जो है बुंदेलखंड में हुआ है। राजस्थानी शैली में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। फड़ चित्रण राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा प्रसिद्ध होता है मित्रों। राजस्थान का प्रतापगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रावधान विषय प्रेम है मित्रों। राजस्थानी कला में आमरू शतक तथा रसमंजरी का भी चित्रण किया गया है। राजस्थानी शैली में केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया का और नायिका भेद का जो है विशेष प्रसिद्ध रचना आपको देखने को मिल जाती है। राजस्थानी शैली का चित्रकार जो है गंगाराम तीखे व्यंग चित्रण करने में माहिर रहा है। राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा जाता है मित्रों। चारों भाग आप जानते हैं कि एक मेवाड़ है, दूसरा मारवाड़ है, तीसरा आपका हड़ौती होता है, चौथा ढूंढार होता है। मेवाड़ जिसे हम सिसोदिया राजवंश के अंतर्गत देखते हैं, इसमें उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ ये उपशैलियाँ आती हैं। मारवाड़ की अगर बात करते हैं जो राठौर राजवंश में आता है, इसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आजमेर और नागौर का नाम लिया जाता है मारवाड़ शैली में। हड़ौती की बात करते हैं, हाड़ा राजवंश के अंतर्गत आता है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ा विकल्प जो है आपके हड़ौती स्कूल के अंतर्गत आता है। और ढूंढार जिसे हम कछवाहा राजवंश कहते हैं, ये जयपुर, अलवर, उनरिया और शेखावटी उपशैलियां फाइनली इसमें विद्यमान होती हैं। अब थोड़ी सी और विस्तार से देखें तो जैसे मेवाड़ शैली की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो मेवाड़ शैली वही सिसोदिया राजवंश वाली। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह नगरी मनोरम झील के लिए भी विख्यात है। यहाँ झीलों का शहर भी कहा जाता है उदयपुर को। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा अपनी आन बान के लिए ज्यादा फेमस थे। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत जो है वो मेवाड़ ही बनता है। बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की नींव डाली थी। मेवाड़ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूने में शवांग, पडिक, मस्तु, चुन्नी यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का नाम भी आ जाता है मेवाड़ की चित्रकला में। यह 1260 ईस्वी में उदयपुर के आडिग स्थान पर गुहिल तेज सिंह के समय में फाइनली चित्रित हुई थी। मेवाड़ चित्रकला का दूसरा जो सचित्र ग्रंथ है कल्पसूत्र है, जो 1418 ईस्वी का है, जो सोमेश्वर ग्राम गोडवाड़ में सचित्र चित्रित किया गया है। और आगे बढ़े मित्रों तो आगे कहा जाता है मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निहित जैन ग्रंथ सुपासनाचर्यम यानी सुपासनाथ चरित्र में मिलते हैं। इसका जो रचना काल है ये 1423 ईस्वी का बताया जाता है।
आगे एक दृश्य आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है मित्रों, और ये दृश्य चौर पंचायस्का का है। दृश्य आप अच्छे से देखिएगा। चौर पंचायस्का का चंपावती वाला रचना है, आप देख लीजिए, रचना बहुत बढ़िया है, मेवाड़ शैली की है मित्रों। मेवाड़ शैली का जो विकसित रूप है हमें 1540 ईस्वी का बिल्हण कृति चौर पंचायस्का ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिल जाता है। चौर पंचायस्का में चंपावती बिल्हण नामक चित्र इतना सुंदर उदाहरण है। यह ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ है। यह ग्रंथ कहां चित्रित हुआ है? प्रतापगढ़ में चित्रित हुआ है। डगलस बैरेट और ब्रेसिल ग्रे ने चौर पंचायस्का का उद्गम मेवाड़ माना है। इसी समय आहड़ में 1592 ईस्वी में चित्रित डोला मारू ग्रंथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित बताया जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ शैली के इतिहास का कला का स्वर्णयुग बताया जाता है। महाराणा कुंभा कब राजा थे? तो 1433 से 1468 तक फाइनली वो राजा रहे। महाराणा कुंभा जो है स्वयं कवि, कला संरक्षक और संगीतज्ञ के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं, और राणा कुंभा के काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण, राज बल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन आदि ग्रंथों ने मूर्तिकला के साथ साथ रंगों की भी जानकारी दी गई है। राज बल्लभ मंडन ने तो चित्रकला सामग्री बड़ी बड़ी बताई जाती है। मेवाड़ शैली के चित्रकारों में निसारदीन, साहबदीन और मनोहर के नाम प्रमुख होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है मेवाड़ की कला में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चांडो एवं उदयपुर की प्रारंभिक चित्रकला के केंद्र के रूप में उभारे गए हैं। 1605 ईस्वी के रागमाला के चित्र चांडो में निर्मित हुए हैं और इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रागमाला चित्रावली सबसे सुंदर बताई जाती है और मेवाड़ शैली की उत्कृष्टतम कृति भी बताई जाती है, सबसे बढ़िया वाली रचना बताई जाती है। कौन सी? रागमाला। भागवत पुराण जो 1648 ईस्वी का है, शाहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया। 1649 ईस्वी की रामायण की एक सचित्र प्रति है मित्रों, जो प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय म्यूजियम जो है दिल्ली में है, नहीं दिल्ली में है, बंबई में है, बंबई में। और दूसरी प्रति आपके सरस्वती भंडार उदयपुर में फाइनली आपको देखने को मिल जाती है। किसकी रचना? रामायण की एक प्रति है मित्रों। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में सुरक्षित दशरथ का लौटते हुए जुल्लूस एक सुंदर चित्र उदाहरण है, जिसका समय काल जो है 1649 ईस्वी बताया जाता है और इस चित्र को मनोहर के द्वारा बनाया गया। तो दशरथ का लौटता हुआ जुल्लूस किसने बनाया है? मनोहर के द्वारा बनाया गया है। रागमाला चित्रावली के चित्रकार कौन है? तो हुसैन अली और हातिम फाइनली बताए जाते हैं। हुसैन अली और हातिम है। इसे 1591 में तैयार किया गया है। मेवाड़ शैली में गीत गोविंद, शूरसागर आदि से संबद्ध कथन के चित्र, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, हितोपदेश संबंधित चित्र, नायिका भेद चित्र, उदयपुर महाराणाओं के व्यक्ति चित्र आदि को चित्रित किया गया। कार्ल खांडलावाला के अनुसार शाहबदीन चित्रकार के चित्रों में बनावट एवं रंग बोध मौलिकता लिए हुए बताया जाता है। महाराणा जगत सिंह और महाराणा जय सिंह का समय चित्रकला तथा अन्य कलाओं के लिए विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग बताया गया है। महाराणा भीम सिंह का जुलूस शाहबदीन कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है मित्रों। महाराणा भीम सिंह का जुलूस। मेवाड़ शैली में गिरी गोवर्धन नामक चित्र कला भवन काशी में फाइनली संग्रहित बताया जाता है। मेवाड़ शैली में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा महाराणा हमीर सिंह के समय में शुरू हुई है। विश्वविख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में राणा कुंभा ने करवाया है। और आगे बढ़ें, कहा जाता है भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई 37.19 मीटर यानी 122 फीट है। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं ये जैता रहे हैं। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में कृष्ण की प्रमुखता को दर्शाया गया है, यानी कृष्ण को प्रमुखता दी गई है। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है मेवाड़ शैली में मोटी एवं नाटी मानवाकृतियां बनाई गई हैं। मेवाड़ शैली में आंखें जो है मीनाकृति हैं, यानी मछली के समान हैं। मेवाड़ शैली में हाशिए लाल रंग के बनाए गए हैं। मेवाड़ शैली में अधिकांश चटकीले रंगों का प्रयोग भी किया जाता था। मेवाड़ शैली में लाल पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली में महाराणा भीम सिंह के समय में भित्तीय चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ है। तो ये सारी बातें आपके मेवाड़ शैली की थी मित्रों। अब मेवाड़ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, अपनी देवगढ़ शैली के बारे में देखेंगे। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में
रावत द्वारिकादास शुंडावत ने देवगढ़ की स्थापना 1680 ईस्वी में की थी। देवगढ़ के प्रमुख कलाकारों में बगता और कांवला प्रथम का नाम आता है। बैजनाथ कलाकार द्वारा चित्रित रावत नहार सिंह जनाजा में चित्र 1813 ईस्वी का है, बना है। प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में फाइनली सुरक्षित है। यह बैजनाथ द्वारा बनाया गया रचना है। आपके सामने दिखाते हैं महाराणा भीम सिंह का जुलूस। रचना बहुत अच्छी है। घोड़े और महाराजा का दृश्य दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ महाराजा आपको विद्यमान दिखाई देंगे, ये सैनिक हैं, सब घोड़े हैं और फाइनली दृश्य बहुत बढ़िया दर्शाया गया साहबदीन कलाकार के द्वारा। 1802 ईस्वी में फाइनली इसे पढ़ाया गया। बहुत अच्छी रचना है। आगे बढ़ते हैं, नाथद्वारा शैली की बात करते हैं। नाथद्वारा शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को जाता है। नाथद्वारा मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिडाह गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना महाराणा राज सिंह ने की थी। नाथद्वारा शैली पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता था। मित्रों, उन्हीं को आप पिछवाई कहते थे। एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत अच्छी रचना है मित्रों। आपसे कह रहा है कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं। आप देख रहे हैं पीछे पर्दा लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण आगे लगे हुए हैं। ये मोर का पंख दिखाई दे रहा है, चक्र दिखाई दे रहा है। ये सारा दृश्य आपका किसका है? पिछवाई चित्रण का है। कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में दर्शाए गए हैं। नाथद्वारा शैली में यह रचना दिखाई देती है। पिछवाई श्रीनाथ जी के लिए चित्रित की गई है। पिछवाई के चित्रण चटक रंग यानी प्राकृतिक रंगों के द्वारा टेम्परा माध्यम से कपड़े पर फाइनली होता था। नाथद्वारा शैली में केले के वृक्षों की अधिकता है। आपसे पूछा जाएगा नाथद्वारा शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है, तो आपको कहना होगा केले की वृक्ष की प्रधानता है। नाथद्वारा शैली में हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी को भी कृष्ण का प्रतीक मान करके ही पूजा किया जाता था। नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय जो है वो कृष्ण लीला रहा है और नाथद्वारा का जो प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर है। आगे बढ़ें तो नाथद्वारा शैली के प्रमुख कलाकारों में नाम आता है नारायण का, चतुर्भुज का, चंपालाल का, घासीराम का, तुलसीराम का, उदयराम का, हरदेव का, हीरालाल का। ये सब अच्छे नाम हैं जो नाथद्वारा शैली को आगे ले जाने के लिए आते हैं। महिला कलाकारों में कमला और इलायची का नाम नाथद्वारा शैली में फेमस रहा है। तो कमला और इलायची फाइनली नाथद्वारा शैली की महिला चितेरियां बनती है। ये तो बात नाथद्वारा की हो गई। अब आगे बढ़े, मारवाड़ की बात कर लेते हैं। मारवाड़ यानी जोधपुर वाली चित्रशैली। तो मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर नगर की स्थापना 1458 ईस्वी में राठौर राव जोधा ने फाइनली किया था। जोधपुर शहर को वर्तमान में सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से पुकारा जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ में फाइनली हुआ था। मीराबाई का चित्र जो है चित्तौड़ में स्थित है और इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चितेरे का उल्लेख किया है, जिसे पश्चिम भारत में यक्ष शैली का उल्लेख किया है। मारवाड़ की चित्रकला अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित थी मित्रों। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है 1423 ईस्वी में बनी रागमाला चित्र कुंवर संग्राम सिंह के चित्रों में जो मारवाड़ी शैली का प्रथम उपलब्धि बताई जाती है। मित्रों, ये रचना अच्छी है, बढ़िया है। और एक दृश्य आपका दशहरा दरबार का है, अच्छे से देख लीजिएगा। दरबार लगा हुआ है, जोधपुर की रचना है दशहरा दरबार, अच्छी रचना है। महाराजा भीम सिंह के समय 1800 ईस्वी में निर्मित चित्र जो है दशहरा दरबार जोधपुर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बताया जाता है। आगे बढ़े तो कहा जाता है जोधपुर की कला 17वीं शताब्दी में पाली रागमाला चित्रों से संबंधित है। महाराजा मानसिंह स्वयं महान कला प्रेमी थे। इन्होंने कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में जो है मदद की थी और मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि भी की थी। राजा मानसिंह के समय में नाथद्वारा संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं। जोधपुर शैली में नाथों से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ है। सेवक दौलत राम ने जलंधर नाथ जी के गुण और परिचय, प्रकाश अभय चंद ने नाथ चंद्रिका और तारक नाथ ने पोथियों की महिमा की रचना की है। गोट्टा पट्टी कढ़ाई साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। महाराजा अभय सिंह
1744 से 49 ईस्वी संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा साहित्य के पोषक थे। अभय सिंह ने राधा कृष्ण तथा ढोला मारू अभिषेक चित्रों का निर्माण फाइनली करवाया। मान सिंह के समय में रसराज के 63 चित्र नाथ संप्रदाय से संबंधित बताए गए हैं। कुंडलित मेघ जोधपुर शैली की विशेषता बताई जाती है। मारवाड़ शैली से संबंधित ढोला मारू लोक कला पर आधारित सर्वाधिक चित्र जो है बने बताए जाते हैं मारवाड़ शैली में। किस पे? ढोला मारू पे। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू में राजा और रानी को ऊंट पर चित्रण दर्शाया गया। मित्रों, ऊंट पर बैठे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा ढोला मारू में राजा रानी किस पर सवार हैं, तो फाइनली ऊंट पर बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शाया गया है। लोक कला का प्रभाव जोधपुर शैली पे अधिक पड़ा है। जोधपुर की नारी आकृतियां लंबी बनाई गई हैं। मारवाड़ शैली के चित्रों के विशेष जयदेव की श्रृंगारिक काव्य गीत गीत गोविंद, केशव की रसिक प्रिया और मतीराम की रसराज फाइनली बताई जाती है। तो मारवाड़ शैली के चित्रों का जो विषय बनता है, जयदेव की कृति में बनता है फाइनली गीत गोविंद में, केशव की कृति रसिक प्रिया में बनता है और मतीराम की रसराज में बन जाता है। राग रागनियों तथा 12 मासा पर विशद चित्रण भी हुआ है। जोधपुर शैली नामक कलाकार अमरदास भाटी रहा है और दाना भाटी भी, माधव दास भी, राम सिंह भाटी भी, ये सब प्रमुख कलाकार बताए जाते हैं जोधपुर शैली के। जोधपुर शैली के बाद हम चलते हैं बीकानेर चित्र शैली में। बीकानेर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो बीकानेर की स्थापना का श्रेय जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के छठवें पुत्र राव बीका जी को जाता है। राव बीका जी ने 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय जो है यहाँ के उस्तादों को जाता है। महाराजा करण सिंह ने अली रजा नाम के मुगलिया चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया। राजा करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की। कौन सी मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की और इस मंदिर को कलात्मक रूप देने के लिए चित्रकार अली रजा को चुन लिया था। इस समय करण सिंह के दरबार में रुकनुद्दीन चितेरा अच्छा कार्य कर रहा था। इसने केशव दास की रसिक प्रिया पे आधारित बीकानेर शैली के श्रेष्ठ चित्र भी बनाए थे। बीकानेर चित्र प्रायः 17वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। यहाँ की अच्छी कलाकृतियों को हरमन ग्वेटज ने प्रकाशित किया है। आगे बढ़ें तो राजा गज सिंह जो 1745 से 1787 ईस्वी के समय बीकानेर दरबार के मुख्य चित्रकार शाह मोहम्मद रहे हैं। मित्रों, राजा गज सिंह के समय बने चित्रों में स्त्री बच्चे से खेलते हुए बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। स्त्री बच्चे से खेलते हुए ये बीकानेर शैली का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। मित्रों, एक दृश्य आपको दर्शाते हैं, बहुत बढ़िया रचना है मित्रों। स्त्री बच्चे के साथ खेलते हुए दृश्य आपके सामने है, बहुत बढ़िया दृश्य है मित्रों। स्त्री बच्चों के साथ खेल रही हैं, आप देख रही हैं। रचना बहुत बढ़िया बीकानेर शैली की है। आगे बढ़े, आगे कहा जाता है बीकानेर शैली की जो विशेषता है ऊंट की खाल पे चित्रांकन करना है। मित्रों, पूछा गया क्वेश्चन से, ऊंट की खाल पे चित्रांकन करना विशेषता है तो बीकानेर शैली की। आगे बढ़े, बीकानेर शैली में वर्षा विहार चित्र के चित्रकार लूफे हैं। मित्रों, वर्षा विहार लूफे बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, न्यूरुद्दीन, मुराद, लूफे, शाह मोहम्मद, ये सब नाम जोड़ते हैं। बीकानेर शैली के अधिकांश चित्रकार जो है मुसलमान थे। विष्णु लक्ष्मी बीकानेर का चित्र प्रसिद्ध चित्रकार हामिद रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित बीकानेर शैली का बढ़िया रचना है। विष्णु लक्ष्मी बीकानेर शैली का चित्र है। कौन बनाता है मित्रों? हामिद रुकनुद्दीन बनाते हैं। अब बीकानेर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। किशनगढ़ चित्रकला की शैली की बात करते हैं मित्रों। राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का जो विशिष्ट स्थान होता है वो ज़्यादा फेमस है। मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त होता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकन्सन तथा फयाज अली को जाता है। कृष्ण भक्ति की अजस्त्राधार में सनी भक्त कवि नारीदासी रसिकता एवं माधुरिकता से संपन्न एवं बनी ठनी के अनिद्य रूप सौंदर्य की प्रेरणा से पल्लवित किशनगढ़ शैली बताई जाती है। एक रचना दिखाएं तो मित्रों बहुत अच्छी रचना है ये। किशनगढ़ शैली की सबसे अच्छी रचना बताई जाती है, बनी ठनी रचना है, आपकी स्क्रीन पे है इस टाइम। बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा कही जाती है, किशनगढ़ शैली की सबसे अच्छी रचना बताई जाती है और इसका जो चित्रकार होता है वो निहाल चंद होता है। किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16वीं पुत्री में से 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में इसकी नींव डाली थी। किशन सिंह ने सैठालय नामक स्थान जीत करके 1611 ईस्वी में अपने नाम से किशनगढ़ बसाया था।
किशनगढ़ शैली के उत्कृष्ट स्वरूप के निर्माण में राजा रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह तथा इनके पुत्र महाराजा सामंत सिंह का विशेष स्थान रखा। राज सिंह के पुत्र सामंत सिंह नागरीदास के शासनकाल में किशनगढ़ की चित्रकला और कविता की विशेष उन्नति होती है। किशनगढ़ के शासक राठौर वंशी थे। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक सामंत सिंह थे। किशनगढ़ चित्रण शैली राजस्थान से संबंधित है। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह 1643 से 1658 ईस्वी तक कल्याण राय मंदिर और उनकी मूर्ति का निर्माण करवाते हैं। रूप सिंह का पुत्र मान सिंह कवि और कला मर्मज्ञ रहा है मित्रों। मान सिंह 1658 से 1706 तक राजा रहता है। राज सिंह ने 33 ग्रंथों की रचना की है। राज सिंह ने कितने ग्रंथ लिखे? 33 ग्रंथों की रचना की तथा प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया। शाहसमल का चित्र शिकारे के साथ शिकारेबाज है। किशनगढ़ के कला कवि और कलाकार कला मर्मज्ञ शासक जो होते हैं वो सामंत सिंह ही होते हैं। सामंत सिंह नागरीदास के नाम से कविता भी लिखते थे। इनका जन्म जो है 1699 ईस्वी में हुआ था। सामंत सिंह के गुरु जो है रणछोड़ जी थे और नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनीठनी जो राधा का प्रतिरूप बताई जाती है, कृष्ण के रूप में सामंत सिंह का चित्रण किशनगढ़ शैली में फाइनली कर लिया गया है। बनीठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है या भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बनीठनी का चित्र भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित बताया जाता है। किशनगढ़ शैली में सामंत सिंह नागरीदास उपनाम से कविता करते थे। किशनगढ़ को उत्कृष्टता स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो जाता है वो 3 व्यक्तियों को जाता है। प्रथम चित्रकार भक्ति और कला प्रेमी राजा सामंत सिंह, जिन्हें आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हो गई। द्वितीय महाराजा सामंत सिंह को जो प्रिय है वो बनीठनी है। और तृतीय सामंत सिंह का आश्रित चित्रकार मूरध्वज निहाल चंद। बनीठनी अपनी अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श भी बन गई थी। नागरीदास की कविताओं को आधार बना करके बनीठनी के रूप में सौंदर्य को चित्रित करने का जो श्रेय जाता है मूरध्वज निहाल चंद को ही जाता है। किशनगढ़ शैली में सामंत सिंह के ग्रंथों की संख्या जो है वो 75 है और जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। निहाल चंद सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार भी रहा है। बनीठनी राधा का प्रतिरूप है मित्रों और नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार बनीठनी रही है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां तीक्ष्ण कटावदार हैं। बालों की एक घुंघरेली और मोटी लट किशनगढ़ शैली की मुखाकृतियों में चित्रित है। रुक्मणी हरण का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है, जिसके नेत्र खंजना युक्त, कमल नयन एवं धनुषाकार भी बताई गई हैं। सामंत सिंह बनीठनी कृष्ण और राधा के रूप के गुडैलियो झील में नौका विहार करते हुए प्रसिद्ध चित्र किशनगढ़ शैली का ही बताया जाता है। किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक जो है एरिक डिकन्सन बताए जाते हैं। मार्बल नगरी के नाम से किशनगढ़ शहर को जाना जाता है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात के गवैये के चित्रकार जो है वो अमरचंद होते हैं। तो चांदनी रात के गवैये कौन बनाता है? अमरचंद दर्शाते हैं। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं अमीर चंद। अमीर चंद के बाद जो नहाता है वो धन्ना है, फिर भंवरलाल है, फिर छोटू है, सूरध्वज है, मूरध्वज है, निहाल चंद है, नानकराम है, सीताराम है, आमरू है, लाडली दास हैं। लाडली दास के नाम से विशेष उल्लेखनीय हो जाता है मित्रों यहाँ पे चित्रकारों के नाम। 5 मई 1973 को बनीठनी चित्र पर भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। बनीठनी को भारतीय मोनालिसा का नाम जो है कृपाल सिंह शेखावत और ओशी गांगुली ने दिया था। कृपाल सिंह शेखावत और ओशी गांगुली ने फाइनली ये नाम दिया है। बनीठनी का दूसरा नाम जरीना था। किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र जो है वो नौका विहार आते हैं। नौका विहार के साथ साथ सांझी लीला आता है, रुक्मणी मंगल आ जाता है, प्रेम की नौका आ जाता है, प्रेम की कीड़ा आ जाता है, चांदनी रात के गवैये आ जाते हैं, लाल बाजरा आ जाता है। ये सब रचनाएं जो है किशनगढ़ शैली की अच्छी रचनाओं में शुमार है। किशनगढ़ के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो नागौर शैली होगी मित्रों। नागौर शैली की स्थापना जो है वो सपाद लक्ष्य के चौहानों ने की थी। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की निजी विशेषता है। वृद्धावस्था के चित्रों में नागौर शैली के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता से चित्रित किया है।
सन 1720 ईस्वी का ठाकुर इंदर सिंह का चित्र इस शैली का उत्कृष्ट चित्र बताया जाता है। बूंदी शैली की बात करते हैं। चौहान वंशीय हाड़ाओं का प्रसार और प्रताप जो है बूंदी कोटा झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। बूंदी राज्य की स्थापना जो है 1342 ईस्वी में राव देवा जी ने की थी। बूंदी का नाम एक मीना सरदार बुंदा के नाम पे फैलने पड़ गया था। राव सुरजन जो 1554 से 1587 ईस्वी के समय बूंदी शैली को प्रोत्साहन करने का काम करते हैं राव सुरजन। बूंदी के राजा राव देव ने 1342 ईस्वी में बूंदी को बसाया था। बूंदी में सुरजन हांडा के शासनकाल में 1549 से 1587 ईस्वी के काल से पूर्व मेवाड़ राज्य का एक अंग हो गया था। राव सुरजन सिंह का पौत्र जो है रतन सिंह है। रतन सिंह जो 1607 से 1631 तक जहांगीर के दरबार में सम्मानित भी हुआ है। जहांगीर ने रतन सिंह को बुलंद राय और रामराज की उपाधि भी प्रदान की थी। रतन सिंह को बुलंद राय और रामराज की उपाधि भी दी थी। कौन राजा? जहांगीर। रतन के पौत्र होते हैं शत्रुशाल जो 1631 से 1658 ईस्वी तक अपने राज्य में अनेक कलाकारों को आश्रय देते हैं मित्रों, रहने का स्थान देते हैं। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रण के लिए सुसज्जित है। भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना भी की है। बूंदी शैली पे दक्षिणी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है मित्रों। राव उम्मेद सिंह ने 1748 ईस्वी में बूंदी शैली को स्वतंत्र कर दिया। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का चित्र 1750 ईस्वी का उत्कृष्ट चित्र भी बताया जाता है। बढ़िया रचना बताया जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं, राव उम्मेद सिंह का है, जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। रचना आप अपने सामने देख लीजिएगा। ये आपका सुअर, ये राजा घोड़े बैठे हुए शिकार कर रहे हैं, हाथ से देखिएगा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो शिकार करते हुए। बूंदी शैली में स्नान के दृश्य ज़्यादा मिलते हैं मित्रों, स्नान के दृश्य हैं। रागमाला चित्रों की श्रृंखला के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र चुनार में बनाए गए हैं। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना जो है थोड़ी चटकोली होती है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास जो है रागनी चित्रों से हुआ है और इन चित्रों के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। पहला आरंभिक उदाहरण जो है रागदीप का चित्र है जो भारत कला भवन वाराणसी में आपको सुरक्षित देखने को मिल जाएगा। दूसरा रागनी भैरवी का चित्र है जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में देखने को मिल जाएगा। सन 1660 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक के चित्र संग्रह में रसिक प्रिया पर 7 चित्र बने हैं मित्रों। रसिक प्रिया पे टोटल 7 चित्र बने हैं 1660 से 1850 तक। बूंदी शैली का एक संपूर्ण जो है 12 मासा है जो चैत्र से लेकर के फाल्गुन मास तक चित्रण है। आपसे पूछा जाता है 12 मासा का संबंध किससे है, तो यानी महीनों से, यानी ऋतुओं से संबंधित है, याद रखिएगा। बूंदी शैली में रागमाला तथा नायिका या नायक नायिका भेद, 12 मासा, षड ऋतु वर्णन के रूप में श्रृंगार प्रधान विषयों का चित्रण राजस्थानी शैली की अन्य शैलियों की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है, अधिक हुआ है। केशव द्वारा रचित कवि प्रिया में 12 मासा के दोहों और छंद को लिख दिया गया है। बूंदी शैली के चित्रों में पीठिका पर नायिका और नायिका जो है नायक और नायिका 1682 ईस्वी में श्री GD गुजराती संग्रहालय बम्बई में फैल ली है। प्रेमी और प्रेमिका द्विज का चांद खेलते हुए के किनारे मोहन है और के चित्रकार मोहन है मित्रों। प्रेमी और प्रेमिका द्विज का चांद देखते हुए, और 1698 ईस्वी में यह चित्र प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में पहुंच जाता है। परिचायिकाओं सहित रानी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फैली रचना होती है। परिचायिकाओं सहित रानी प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम में रखा हुआ है, बढ़िया रचना बताया जाता है। बूंदी शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के शरीर का रंग जो है सूरा के समान लाल चित्रित किया गया है। बूंदी शैली में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली में सघन प्राकृतिक सुषमा के सुरम्य या सुरमयी शतरंगी वैभव में समायोजित सफ़ेद वास्तु यहाँ की मौलिकता होती है। बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता होती है। बूंदी शैली के पटोल यानी परवल की फांक के समान उन्मीलित भावपूर्ण नेत्र, नुकीली नसिका, मुंह जो है गोलाकृति लिए हुए, ऐसा दर्शाया गया। बूंदी शैली के चित्रों में लाल पीले रंग की प्रमुखता दी गई है। बूंदी शैली में रागमाला चित्रों के छिन्न चित्र
अधिक बने दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त रात्रिकालीन शिकार दृश्य हो गया, उत्सव हो गया, सभी चित्रण हो गया, इस शैली के अच्छे विषयों पे चित्र रचनाएं हैं। बूंदी शैली में नायिका भेद चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है मित्रों। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सुरजन का नाम, अहमद अली का नाम, रामलाल का नाम, डोंडिया का नाम, मोहन का नाम और साधु का नाम लिया जाएगा। कोटा शैली की खोज जो है कोटा शैली की खोज अगर बात करते हैं तो 1952 ईस्वी में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने की है और हड़ौती शैली का दूसरा नाम जो है कोटा शैली भी रहा है। बात कोटा शैली की करते हैं। कोटा राज्य की स्थापना माधव सिंह ने 1631 ईस्वी में की थी। राजा छत्रसाल के समय कोटा शैली को अपनी निजी पहचान मिली है। कोटा शैली के प्रमुख आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई है। राजा उम्मेद सिंह को घुड़सवारी और आखेट का बड़ा शौक था। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल राजा उम्मेद सिंह का समय ही था। कोटा शैली में शिकार के दृश्य जो है ज़्यादा प्रमुख बताए जाते हैं। कोटा शैली में शिकार का दृश्य बहुत फेमस बताया जाता है। शिकार का दृश्य आपके सामने है, स्क्रीन पे अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ें। राजस्थानी में कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट पशु होता है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तीय चित्रण झाला जी की हवेली, रंग महल और देवताओं जी की हवेली को देखने को मिल जाता है। नाटकीय बादलों का अंकन कोटा शैली में ही हुआ है। कोटा शैली की उत्कृष्ट काल की अगर बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में होता है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं तो लक्ष्मी राम है, रघुनाथ हैं और रघुनाथ के साथ साथ गोविंद राम है, नूर मोहम्मद हैं। ये सब नाम कोटा शैली के अच्छे कलाकारों के रूप में जुड़े हुए हैं। झालावाड़ा में राम दरबार का चित्र जो है अत्यंत मनोहारी बताया जाता है। रंग संगति में कोटा शैली के चित्रों में हरा, लाल और सुनहरी रंगों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तो ये बात आपके कोटा की हो गई। अब जयपुरी शैली की बात करते हैं मित्रों। जयपुरी शैली वही जयपुर शहर जो है राज जयसिंह द्वितीय के द्वारा बसाया जाता है। एक रचना है आपके सामने है, महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम आपके सामने है। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को फाइनली किया है। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा है। ढूंढार शैली के नाम से जयपुरी चित्रकला जानी जाती है। तो ढूंढार शैली याद रखिएगा। जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली है और महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ साथ भित्तीय चित्रण जयपुर की विशेषता बन गई है। सवाई जयसिंह के सुपुत्र हैं ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय साहिबरान नामक प्रतिभाशाली चितेरा था जिसे आदमकद चित्र बनाए। 1600 से 1614 ईस्वी आमेर के पास प्राप्त भित्तीय चित्रण जयपुर शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। सवाई प्रताप सिंह जो 1779 से 1803 ईस्वी तक कला प्रेमी और साहित्य रुचि का राजा था। कवि चित्रकार उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, अतः इसके समय चित्रकला की विशेष उन्नति हुई है। जयपुरी शैली में राधा कृष्ण लीलाओं, नायिका भेद, 12 मासा आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। जयपुर शहर के जो वास्तुकार बनते हैं विद्याधर भट्टाचार्य बन जाते हैं मित्रों। यूरोपीय भित्तीय चित्रण का प्रभाव जो है जयपुरी शैली पे ही पड़ता है। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण जो है वो जयपुर में ही होता है। बिहारी सतसई के लेखक जो है बिहारी लाल हैं। जयपुरी शैली पे जहांगीरी और शाहजहां कालीन मुगलिया प्रभाव भी अधिक दिखाई देता है। 1562 ईस्वी में राजा भारमल की पुत्री हैं जोधाबाई। जोधाबाई का विवाह अकबर से हो जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहा जाता है मित्रों। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रज़्मनामा जो 1588 ईस्वी की प्रति है, अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसे 169 बड़े आकार के चित्र इसमें देखने को मिल जाते हैं। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर में वेधशाला यानी जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। एक तो आपके जयपुर में ही है, जयपुर के बाद एक दिल्ली में है, तीसरा उज्जैन में है, चौथा बनारस में है और 5वां आपके मथुरा में वेधशाला स्थित है। यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में फाइनली 2010 में शामिल किया है। इटालियन फ्रेस्को प्रिंटिंग की टेक्निक जो है जयपुरी फ्रेस्को के समान ही बताई जाती है। राजस्थानी यानी जयपुरी शैली के भित्तीय चित्र गीली सतह पे फाइनली बनाए जाते थे। सतह कैसी थी, धरातल कैसा था, गीला था। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने चंद्रमहल
जयनिवास महल, ताल कटोरा और सिसोदिया रानी के महल जैसे भव्य इमारतें भी बनाई हैं। सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना की है, जिसमें सूरत खाना भी एक था। यह चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। जयपुरी शैली के चित्रकारों का जो प्रमुख विषय रहा है वो रसिक प्रिया के साथ साथ कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला रहा है। जयपुरी फ्रेस्को में निहित रूप को अफीम पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते थे। इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह और साहबराम रहे हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के समय इसर लाट एवं सिटी पैलेस का निर्माण फाइनली करवाया गया था। सिटी पैलेस और इसर लाट ईश्वरी सिंह के समय बना है। ईश्वरी सिंह के समय की चित्रकला के विकास में साहिब राम, लाल चितेरा नामक चित्रकारों का विशेष योगदान रहा है। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1761 के समय में कलाकारों के चित्रण के स्थान पर रंगों को ना भर करके मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपका करके रीतिकालीन अलंकरण मणिकुट्टियम पद्धति को बढ़ावा दिए हैं। सवाई प्रताप सिंह वज्रनिधि उपनाम से कविता करते थे। मित्रों, जयपुर में हवा महल का निर्माण जो है वो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था। सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे। 1857 ईस्वी में राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में की है। जयपुरी शैली में व्यक्ति जिन्नों का अपना एक विशेष स्थान रहा है। यहाँ के कलाकारों ने महाराजाओं के आदमकद चित्र भी बनाए हैं। जयपुर के कलाकारों में शिकार के चित्र और पशुओं की लड़ाइयों के चित्र और चित्रों में पशुओं के बड़े स्वाभाविक और सरल ढंग से अंकित करने का काम भी किया है। जयपुर में नारी आकृतियों को मध्य काठी का बनाया गया है, जिसमें अंडाकार चेहरा, ऊंचा ललाट और बड़ी बड़ी मीनाकृति आंखें बनाई गई हैं। आपसे पूछा जाएगा मीनाकृति आंखों का उल्लेख कहाँ मिलता है, आपको जयपुरी शैली तुरंत आंसर्स देना होगा। और आगे बढ़ा जाए, अलवर शैली की बात आती है। अलवर शैली अलवर राज्य की जो स्थापना है राव राजा प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में किया था। राव राजा प्रताप सिंह जी की कला के प्रति रुचि रही है। उन्होंने राज्यकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर लाए थे। चित्रकार डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष रहा है मित्रों, और राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित सुंदर कलात्मक भित्तीय चित्र डालूराम के समय में बने हैं। अंगड़ाई लेती, कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई नायिका एवं दासियों का चित्रण भावपूर्ण एवं मनोहारी बनाया गया है। राव राजा बख्तावर सिंह 1790 से 1814 ईस्वी अत्यधिक वीर, कला प्रेमी, धार्मिक प्रवृत्ति के एवं स्वयं कवि थे। बख्तावर सिंह चंद्रसखी एवं बख्तेश के नाम से काव्य रचना करते थे। दान लीला राव राजा बख्तावर सिंह का महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। बख्तावर सिंह स्वयं कृष्ण भक्त थे और इन्होंने चित्रकला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बात करते हैं बलदेव, डालूराम और शालिग्राम। बलदेव, डालूराम, शालिग्राम अलवर राज्य के प्रमुख चितेरे बनते हैं मित्रों। विनय सिंह की हम बात करते हैं 1815 से 1857 तक अलवर शैली में इतिहास के पृष्ठों को बन्ने सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहे। तो बन्ने सिंह के नाम से फाइनली विनय सिंह प्रसिद्ध थे। विनय सिंह ने अलवर के राजाओं के सर्वाधिक कला प्रेमी और कला पारखी बताए जाते हैं। अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में विनय सिंह का वही स्थान है जो मुगलिया चित्रकला में अकबर का आता है। महाराजा विनय सिंह को सचित्र पुस्तक और लिप्टवा पटचित्रों यानी स्क्रैलों के निर्माण का अधिक शौक रहा है। विनय सिंह ने गुलाम अली जैसे सिद्ध कलाकारों में आगा मिर्जा, देहलवी जैसे सुलेखकों एवं नत्था सिंह दरवेश जैसे जल्द साजों को राजकीय सम्मान देकर के दिल्ली से बुलाया था। मित्रों, अभी इनसे तुलना जो है अकबर से की गई है। अकबर आप जानते हैं ना, अकबर के काल में काव्य कला को बढ़ावा दिया गया और काव्य रचनाओं पे खूब ज्यादा चित्र बनाए गए, तो इसलिए इसका अकबर से तुलना किया गया।
रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, गुलिस्ता, कुरान आदि ग्रंथों का सुलेखन एवं चित्रांकन विनय सिंह की कला प्रियता का परिचायक होता है। और आगे बढ़ें तो आनंद राम कवि के छंदों पर आधारित 12 मासा का सुंदर सिटी इसी के समय का है। विनय सिंह के समय में निर्मित दीवान जी का रंग महल विनय सिंह के समय में निर्मित दीवान जी का रंग महल भित्तीय चित्रण की दृष्टि से विशेष दर्शनीय होता है। बलवंत सिंह ने 1827 से 1886 तक अलवर शैली के कला प्रेमी शासक रहे। बलवंत सिंह के दरबार में शालिग्राम के साथ साथ जमुना दास, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने पोथी चित्रण, लघु चित्र, लिपटवा पट्टी चित्र का चित्रांकन किया है। बलवंत सिंह दुर्गा सप्तशती के चित्रों को बनाने के लिए छोटे लाल चित्रकार को जयपुर से, शालिग्राम को अलवर से बुलाया था। छोटे लाल परदाज का कार्य करने में दक्ष थे। उनकी रंग योजना चटकदार थी। अलवर के रंग महल का कमरा श्वेत शीशों से जड़ा है और कुछ हिस्सा चित्रों में सुसज्जित बताया जाता है। शिवदान सिंह 1857 से 1874 ईस्वी का संगीत के प्रति विशेष रुचि होने के कारण उनके दरबार में रंडियों एवं अन्य कलाकारों का जमघट लगा रहता था। आगे बढ़ते हैं, एक दृश्य दिखाते हैं मित्रों। दृश्य बहुत अच्छा है, नेफरी वादन वाला दृश्य है, बहुत बढ़िया दृश्य है मित्रों। आपके सामने नेफरी वादन आप देख सकते हैं, अलवर शैली का है। नेफरी वादन का चित्र अलवर शैली का महत्वपूर्ण चित्र बताया जाता है। शिवदान सिंह के समय में मंगल सेन, नानक राम और बुद्धराम आदि अन्य चित्रकार भी कार्य करते थे। मूलचंद तथा उदय राम महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार रहे। मूलचंद और उदय राम हाथियों के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया करते थे मित्रों। बुद्धराम राजगढ़ किले के शीश महल तथा अलवर गुणीजन खाने के दरोगा भी रहे हैं। बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में भी दक्ष रहे हैं। हाथी दांत की पटरिया यानी फलक पर चित्रांकन अलवर शैली में बढ़िया से हुआ है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान मीर बकस कलाकार द्वारा चित्रित उनरिया शैली का बढ़िया चित्र बताया जाता है। उनरिया शैली की अच्छी रचना बताई जाती है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ मीर बकस कलाकार को आप अच्छे से देखिए, उसकी रचना आपके सामने। ये राम जी, ये सीता जी, ये लक्ष्मण जी, ये हनुमान जी, रचना आपके सामने है मित्रों। रचना किसने बनाई? मीर बकस ने बनाई। किस शैली की रचना है? उनरिया शैली की। दृश्य देख लिया है, अब आगे बढ़ लेते हैं। शेखावटी शैली के गोयनका हवेली में 1850 ईस्वी का चित्र है। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में सुंदर भित्ति चित्रण मिल जाता है। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में आपके सामने दृश्य है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक हाथी, इसमें 8 गोपियां दर्शाई गई हैं, अच्छे से देखिएगा। ये भगवान लीलाधर श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। तो ये आपके शेखावटी शैली का बढ़िया रचना है मित्रों। कहाँ दर्शाया गया है? गोयनका हवेली में दर्शाया गया। कब की रचना है? 1850 के टाइम का बताया जाता है। कैसा रचना है? भित्तीय चित्र है मित्रों, भित्त पे बनाया गया यानी दीवार पे बनाया गया है। तो ये तो आपके राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली का फाइनली भंडारा था। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी और पेन पेपर लेकर के आपने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया होगा। बनाया है, बहुत अच्छी बात है मित्रों। एग्जाम में फाइनली आपको एक पद अपना कंफर्म करना है, यानी 125 में 120 प्रश्न आपको सही कर लेने हैं, बस और कुछ नहीं। इतना अगर आपका एक्यूरेसी आ जाता है मित्रों, आप 100% अपने आप को गवर्नमेंट टीचर लिख सकते हैं। बस भाग्य में नौकरी लिखी होनी चाहिए। उम्मीद है ऐसा आप सब करेंगे। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।